चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.3 का एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को परिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, इसमें बोला है किस तरह हल करना है, परिस्थापन विधि से। ठीक, अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको साइड में हटा लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। x प्लस वाई बराबर में 14 बोल रहा है कौन से विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि। अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं फिर उसके बाद समझ आएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे a प्लस बी बराबर में c होता है और x प्लस वाई बराबर में z होता है कि नहीं होता है। अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो किसी भी समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर c है ना, तो इसको क्या करते हैं कि इस b को इसकी जगह पे भेज दें। ठीक, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि b माइनस सी a बराबर, यानी कि हमें एक की वैल्यू को पता करने के लिए उसका स्थान दूसरी जगह हम भेज दें। जैसे मान लो अगर x प्लस वाई बराबर में z है, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ देगा कि x का वैल्यू बताओ, x की संख्या की बताओ क्या होगी, x का मान क्या होगा, तो x बराबर में y को उधर भेज देंगे तो z प्लस y। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान हमें क्या पता चल गया कि z प्लस y है। ठीक, तो उसी तरह अगर कोई हमसे a का वैल्यू पूछ दिया तो बता देंगे कि b माइनस सी इसका मान्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह परिस्थापन करना है, जिसका पूछेगा तो उसको अकेले छोड़ देंगे और उधर ले जाकर भेज देंगे। ठीक, अब इसको करते हैं हल। जैसे x प्लस वाई बराबर में 14, x माइनस वाई बराबर में 4। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर में 14 को रहने दो। अच्छा, कि इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटा है, तो x बराबर में क्या कर लेंगे, 4 प्लस वाई हो जाएगा। तो ये तीसरा समीकरण मान लो। ठीक, अब क्या करेंगे, जहाँ पे x है, x का मान जहाँ पे है उसकी जगह पे ये वाली हमें संख्या रखना है। तो देखो x प्लस वाई बराबर में 14 है, तो x की जगह पे हम ये वाली रख देंगे, तो 4 प्लस वाई बराबर में 14। देखो y पहले ही से था, बस x की जगह पे मैंने ये वाली रख दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2y और ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 4, तो 2y बराबर में हो जाएगा 10। तो 2 से 5 बार में कटा देंगे तो y बराबर में आ गया कितना, 5 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, y की जगह पे 5 रख के हम x को निकाल लेंगे। देखो इसी में रख लेते हैं, क्या है, x बराबर में 4 प्लस y की जगह पे क्या रखना है, 5, तो x बराबर में क्या पता चल गया, 9 है, और ये हमारा आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है s माइनस टी बराबर में 3, s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 बराबर में 6। अब ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, वही हमें लगाना है विधि। ठीक है, परिस्थापन विधि, कुछ दूसरा नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा दे रखा है हमें कि s माइनस टी बराबर में 3, s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर में 6। इसको हम समीकरण 1 और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, कौन आसान होगा इस इधर उधर परिस्थापन करने का, ये वाला। ठीक है, तो s बराबर में t प्लस t, इसको याद रखना। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं ताकि लगे कि हाँ भाई t है। जहाँ पे s है वहाँ पे, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3, और ये हो जाएगा t बराबर में 6, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर में हो जाएगा 36। इसको मान लेते हैं तीसरा। ठीक, अब ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब उसमें क्या करेंगे, s की जगह पे ये वाली मान रख देंगे, तो 2s की जगह पे क्या रख देंगे, 3 प्लस t प्लस 3t
बराबर में 36। तो इसको गुणा कर देंगे अंदर, तो 2 तिहाई 6, 2 टी प्लस 3 टी बराबर में हो जाएगा 36। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 टी हो जाएगा और उधर माइनस कर देंगे 36 माइनस 6, तो 5 टी बराबर में कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो 5 से 6 बार में तो टी बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब एस पता कर लेते हैं, ठीक, एस की जगह पे ये रख लेते, एस बराबर में 3 प्लस टी की जगह पे क्या रख लें 6, तो एस बराबर में हमें कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ठीक, ये 9। और सबसे ज़रूरी एक बात और, जैसे इसमें बोल रहा है, ठीक है, जैसे कह रहा है इसमें यहाँ पे तुमको परिस्थापन विधि दे रखा है ना, तो जैसे तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओगे 10th में तो ज़रूरी नहीं कि तुमसे बोलेगा कि परिस्थापन विधि से निकालो या फिर कोई और विधि से, तो सिर्फ तुमको ऐसे दे देगा क्वेश्चन और आपसे बस बोलेगा कि हल कीजिए। लेकिन तुम लोग को क्या करना है कि इसको तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि अगर उसमें पूछेगा नहीं कि आप परिस्थापन से कीजिए या फिर कोई और विधि से लगा के कीजिए, तो उसमें बाउंडेशन नहीं रहेगा, आप फ्री है, आप किसी भी विधि पे लगा सकते हैं। ठीक है, पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर में 3, 9x माइनस 3y बराबर में 9। देखो मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं कि तुमको कहेगा कि नहीं तुम प्रतिस्थापन विधि से करो, ठीक है, तुम कोई भी विधि कर सकते हो। ठीक है, तो ये दिखने से तो परिस्थापन से थोड़ा सा ले ली जाएगा, तो तीसरा वाला करके देखते हैं कैसे होता है। जैसे दे रखा है तो 9x 3x बराबर में ये 9x माइनस 3y है। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि जो 3x माइनस वाई जैसे 3x माइनस 3y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको y को उधर भेज देते, देखो y को हमने उधर भेज दिया, 3 को इधर भेज दिया। ठीक, ये हुआ। अच्छा, इसको हल करें तो 9x माइनस 3y बराबर में 9। अगर इन तीनों में से छोड़ इन दोनों में से हम कहें कि क्या समान मिल रहा है, तो हम बोले 3 ऐसा समान मिल रहा है। अगर 3 निकाले तो 3x बचेगा माइनस y बराबर में 9। अब ये 3 से 3 बार में कट गया तो 3x y बराबर में 3। अब एक चीज़ देखोगे, ये वाला और ये वाला सेम वाला है, तो अगली लाइन में ये देखो कि 3x माइनस 3 बराबर में y, तो तुम्हारा y बराबर में भी यही आ रहा है और y बराबर में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तुम्हारा इसमें क्या होगा अनेक हल देगा। x का मान यहाँ पे तो कुछ नहीं हम रख पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि तुमको अब अनेक हल देगा। अब देखो y की जगह पे तुम कुछ भी रखोगे तो अब सब जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसके आगे आप सॉल्व तो होगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। दूसरा दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 समीकरण बना लिए। ठीक, अब आगे का काम क्या करते हैं कि देखो कोई सा भी विधि लगा लो। अच्छा, हम एक बात बताए थे पिछले वाले एक्सरसाइज में कि सबसे पहले जिसको हमें निकालना होता है उसको बराबर करना होता है। ठीक, जिसको हमें पता करना होता है, जिसको हमें कटाना रहता है कि एक बार में ही ख़त्म हो जाए। हम बताए थे, कुछ याद आ रहा होगा, ऐसे कुछ बताए थे कि अगर मान लो ये x है प्लस ये 2y बराबर में 3 दे रखा है और ये मान लो 2x बराबर में प्लस में 5y बराबर में 6 ऐसे दे रखा था, तो इसको बराबर करने के लिए इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा करते थे तो ये 2 बराबर हो जाता था। तो ये दूसरा विधि है, तो फिलहाल तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला यही विधि है। ठीक है, ये बहुत आसान भी होता है। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि देखो x को देखो 0.4 है और 0.2 है, तो इसमें कितना का गुणा किया जाए कि ये इसके बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि 0.2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो देखो क्या होगा।
तो 0.2x प्लस 0.3y में 0.2 का गुणा कर देंगे बराबर में 1.3 का गुणा 2 में कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा x हो जाएगा, इसमें कर देंगे तो 0.6y हो जाएगा, इसमें कर देंगे तो 3 दूना 6 दशमलव 2 एकम 2। ये तीसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक, ये तीसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब अगले वाले में कैसे करेंगे, अब इसको हल कर लेते हैं। तीसरा और दूसरा से, तीसरा और दूसरा से हो जाएगा 0.4x प्लस 0.6y बराबर में 2.6 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3 है। देखो वही काम, माइनस माइनस माइनस, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो 0.1y होगा और इसमें से घटाएंगे तो 2 से 2 ख़त्म हो गया, 6 में से 3 गया तो 3। तो इसका तो एक का मान तो कुछ होगा नहीं, तो y बराबर हम 0.3 ही मान के चलेंगे। अब x में रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x, देखो अब पुराने वाले में रखेंगे, वही काम पुराना वाले में, तो 0.2x 2x प्लस 0.3 y की जगह पे क्या रखना है 0.3 बराबर में 1.3, तो 0.2x प्लस ये हो जाएगा 0.9 बराबर में 1.3, तो 0.2x को उधर ले जाके घटा दीजिए 0.9, तो कितना आ जाएगा 0.2x बराबर में कितना है, अरे 1.3 और 0.9, ये इसको हाथ से देगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 13, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4। ठीक, तो यहाँ पे 0.4 बचेगा और कट जाएगा x बराबर में कितना आ गया 0.2 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। हाँ देखो क्वेश्चन 5 वाला में दे रखा है करनी में 2x है प्लस करनी में 3y है बराबर में 0, करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर में 0। देखो फिर हम कह रहे हैं कि तुमको बोल के नहीं देगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि यही वाला विधि लगाना है, फिक्स है कि यही विधि नहीं, तुम कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो ये करनी वाला आ गया। अब क्या करते हैं, चलो भाई करनी वाला, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। ठीक, अब देखो पहले वाले समीकरण को देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे ना कि बराबर किए थे किसी x या y पे हो, तो देखो इसमें भी वही काम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम अगर ले लेंगे तो 6 होगा, इसके ऊपर करनी लगा देना। ठीक है, तो करनी 6, तो किसका किसका, देखो पहले वाले में करनी 3 का गुणा हुआ है तो 6 बना है, और नीचे वाले में करनी 2 का गुणा हुआ है तो करनी 6 बना है। तो ऊपर वाले में करनी 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर में करनी 3, अब बराबर में यहाँ पे करनी 3 का गुणा होगा तो भाई 0 आएगा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि करनी 6x प्लस करनी 9y बराबर में 0, ये हमारा नया बन गया समीकरण। दूसरे वाले में करनी 2 का गुणा करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर में करनी 2 का कोई भी करोगे 0 में किसी का भी गुणा करोगे हमेशा 0 आएगा, ये बात याद रखना। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 6x माइनस करनी 16y बराबर में 0, ये हो गया चौथा। अब इन सबको एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, नया वाला हमारा क्या बना था करनी 6x माइनस करनी 9y बराबर में था 0, और ये वाला था करनी 6x, सॉरी ये प्लस में था, माइनस करनी 16y बराबर में क्या होगा 0। अब क्या कर देंगे माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ख़त्म। ठीक, ये ख़त्म। अब देखो प्लस आ गया तो ये हो जाएगा करनी 25y बराबर में 0। ठीक, तो 25 किसका होता है 5 का, तो 5y बराबर में 0, 5 का उधर कर ले तो y बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। अरे भाई 5 का गुणा कर दो तो 0 ही ना आएगा। अब देखो, अब इसको क्या कर देंगे, पुराने वाले में रखना, नए वाले में नहीं, तो 2x प्लस करनी 3y बराबर में 0,
तो ठीक है, ये वाला देखो बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा छूट गया होगा लास्ट वे वाले में, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। क्या था, y निकालना था ना, तो वही बस कुछ नहीं करना था, उसको रखना था करनी 3y बराबर में 0 रखना था, बस y की जगह पर 0 रखना था। तो करनी ये हो जाएगा 2x प्लस करनी में 3 का गुणा 0 में कर देंगे तो ये 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ख़त्म। तो ये हो जाएगा करनी 2x बराबर में उधर चला जाएगा, ख़त्म जी, मान के चलो 0। तो x बराबर में उधर ले जाएगा तो 0, तो x बराबर भी 0, और ये हमारा आंसर हो गया। अब तो देखो क्लियर हो गया ना, ठीक है। ये मानते हैं कि ये इतना बस दिखा था, तो उसके लिए छोड़ो, ये आ गया ना, कोई बात नहीं, हो गया, यही आंसर होगा। अब चलते हैं अगला वाला क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर में -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर में mx प्लस 3। सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन अब दे रखा है। देखो पहले इन दोनों का समीकरण को निकाल के हम x और y निकालेंगे, और x y निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और इस समीकरण में रख के हम m निकाल लेंगे। ये हमें 3 काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से देख लिया, अब चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो जैसे किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो एक समीकरण दूसरा समीकरण देख रखा है, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 समीकरण मान लेते हैं, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब कोई भी विधि लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, देखना ध्यान से, ये 2x और ये 2x तुमको बराबर दिखेगा है। अब क्या करें, 2x प्लस 3y बराबर में 11, 2x माइनस 4y बराबर में -24, ये पहला वाला एक समीकरण था और ये दूसरा वाला, ठीक। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, ये तो ख़त्म हो गया। अब फिर कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे कर दिया, ध्यान से देख लो, 2x प्लस 3y बराबर में 11, 2x माइनस 4y -24, यहाँ पे देखो 2x और 2x, हमें कोई भी बदलने की विधि, कोई भी विधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो ये पहले से था तो हम बदल दिए, अब प्लस माइनस करके निकाल देंगे हम। देखो ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है, ये पुराने वाले को भूल जाओ, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर में ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको घटा देंगे, तो देखो बड़े वाला का चिन्ह लगता है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो हमारा यही आंसर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ये शायद -24 है और ये 11, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये समीकरण बनाने में गलती हो गया है, ठीक है। पहले इसको ले लेते हैं, पहले इसी को ले लो, ठीक। तो 2x माइनस 4y बराबर में -24, 2x, अब ऐसा क्यों किया हूँ अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज क्यों किया हूँ अभी समझ में आ जाएगा। इसको माइनस करो तो माइनस, क्योंकि सबको माइनस में लेके चलना है, ठीक है, एक तरफ से ये माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -7y, वही पिछले वाला, घबराने की जरूरत, कुछ गलती नहीं हुआ है, बस ये थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। पहले बड़े वाले को लेंगे फिर छोटे वाले को लेंगे माइनस करने का, हम हमेशा ऐसा करते हैं, इसीलिए मैंने चेंज किया। माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह लगेगा माइनस का, और 4 और 1 हो जाएगा 5, और 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 7 से ये 5 बार में मर जाएगा, तो y बराबर में आ गया 5, ठीक। तो y बराबर में 5 आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी में रख दो, 2x प्लस 3y बराबर में 11, ठीक है। तो 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर में 11, तो 2x प्लस ये हो जाएगा 35 बराबर में 11, तो 2x उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 11 माइनस 35 करो कितना आ रहा है, 2x बराबर में ये हो जाएगा 4, ठीक। ये बचेगा 2 माइनस का 2 से ये 12 बार में मर जाएगा, तो x बराबर में -12 आ जाएगा, ठीक, 12 आ गया। अब देखो x बराबर हमें 12 मिल चुका है, y बराबर में 5 मिल चुका है, ठीक है। अब इस वाले समीकरण में रखना है y बराबर में mx प्लस 3, y की जगह पे रखो 5, m गुणे में x की जगह पे रखो -12 प्लस 3, ठीक। थोड़ा सा 1 मिनट देना, कुछ गलती तो नहीं हुआ है। x बराबर में देखना कितना आया, -35, 5, 2x 11, 3y, 5 या 15 ना होगा भाई, 35 कैसे होगा, यहाँ पे 15 होगा, सॉरी, थोड़ा सा हम भी कहें कहाँ गलती हो गया, 15, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, सॉरी -2 हो जाएगा, ठीक है।
-2 हो जाएगा। ठीक, तो 5 बराबर में -2m + 3, ये 3 को उधर ले जाके घटा दो तो ये जगह 2 बराबर में -2m, और ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस m है, इधर माइनस कर दो तो -1 बराबर में m। अगला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला तो हो गया, देखो दूसरा वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला में दे रखा है निम्न समस्याओं में रखे युग्म बनाइए उनके हल। ठीक है, ये अपना पढ़ लेना। ठीक, पहला दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर है 26। दो संख्या दे रखा है, अब कौन सा संख्या हमें ये नहीं पता। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पढ़ लिए, दो संख्या दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसको पूछता है उसको मानते हैं। तो माना, तीसरा वाला हम कर रहे हैं, तीसरा का पहला माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक, अब इन दोनों में क्या है, मान लेते हैं एक बड़ा होगा और एक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तभी ना इन दोनों का संख्या, देखो अब इसमें ध्यान से देखना, इन दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक है, इसमें देखोगे कि दो संख्याओं का अंतर आ रहा है। दो संख्याओं अगर होता तो हम क्या कर लेते, x + y बराबर में 26 कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोले अंतर की बात आ गई, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये अंतर आ जाएगा ना। अंतर कब आता है, जब एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो ये यानी कि पहला कंडीशन हमें बता दिया, ये पहला कंडीशन हो गया, तो इसका समीकरण 1। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है ना, देख लो यहीं पे, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि एक जो संख्या है वो दूसरी वाले से 3 गुनी है। ठीक, मतलब एक ये है संख्या और एक ये है, तो मतलब ये वाला जो संख्या, मान लेते हैं यही बड़ा वाला संख्या क्या होगा, ये 3 गुना होगा दूसरे का, ये हो गया ना। तो जब कभी तुमसे कहे कि तुलना करने की बात आए तो हमेशा क्या करना है, उसके बगल वाले को सॉल्व करना। इसको बोले कि ये 3 गुना, ये क्वेश्चन में है, लेकिन ये इसको बराबर करने के लिए हम क्या कहेंगे, ये 3 गुना करें। कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग मत ये कर देना कि पहले वाले की संख्या को 3 गुना, वो क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे वाले को अब क्या करेंगे, संतुलन बनाने के लिए करेंगे। ये दूसरा हो गया। ठीक, ये हो गया। अब करते हैं सॉल्व, तो x - y बराबर में हो गया तुम्हारा 26। ठीक, अब क्या करेंगे, x की जगह पे 3y रख लें, तो x की जगह पे 3y - y बराबर में हो जाएगा 26, और घटाएंगे तो 2y बराबर में हो जाएगा 26, 2 से 2 कट गया तो y बराबर में कितना आ गया हमारा 13 आ गया। ठीक है, अब क्या कहेंगे, y बराबर में 13 आ गया, तो x बराबर में 3, y दे रखा है तो x बराबर में 3 की जगह, y की जगह पे क्या रख देंगे 13, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तितली के 9 और 3 एकम 3, तो दूसरा नंबर भी हमें क्या पता गया 39, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उनमें ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले देखो संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण वो होते हैं जिसका कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, पहले वो लिख लेते हैं। और पूछा क्या है कि बड़ा जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दो कोण मान लेते हैं। तो माना जो दो कोण है, ठीक है, वो क्या है, ए और बी मान लेते हैं, हमें नहीं पता है, और इन ए और बी को मिलाकर कितना बन रहा है 180। ये हमारा क्या बोल रहा है, कंडीशन पहला बोल रहा है। कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन पहला मिल रहा है कि ए और बी को मिला के 180 बोल रहा है, तो ये हमारा समीकरण 1 बन रहा है। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है ना कि फिर वही वाली बात, एक बड़ा हो रहा है तो एक छोटा हो रहा है, और कितना मतलब अधिक है, 18 अधिक है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ए बड़ा होगा और बी, मान लेते हैं ऐसा कि ए बड़ा हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, वो बी वाले से 18 ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, जो ए है वो दूसरे वाले से कितना ज़्यादा है, 18। ठीक है, बड़ा वाला कोण, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला कोण 18 है। तो कोई ऐसा लिख देगा कि नहीं 18 है पहला वाला बड़ा वाला कोण, इससे ये गलत होगा। ये तो क्वेश्चन में तुमको पहले ही दे रखा है, इसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका संतुलन बन सके। ठीक है,
तो ये हो गया। बड़ा वाला कोड छोटे वाले से बड़ा है तो ये 18 ज़्यादा है, अब इसको भी 18 ज़्यादा कर देंगे तब ताकि ये संतुलित हो जाए। ये हमारा कंडीशन दूसरा बोल दिया, ठीक, कंडीशन दूसरा। अच्छा इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर में 18, ठीक। अब इसको कर लेते हैं हल, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर में 18, ठीक, नहीं 180 है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, या तो a को निकालो या तो b को निकालो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो यही वाला रखते हैं a बराबर में b प्लस 18, तो a की जगह पे क्या रख देंगे b प्लस 18 प्लस b बराबर में 180। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 18 बराबर में हो जाएगा 180, ठीक। तो 2b बराबर में 180 माइनस 18 कर देंगे तो 2b बराबर में कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 7 में से 1 गया, 6 और 1, 2 से कटा देंगे तो 2 8 16 और 2 एकम 2, यानी कि 81 आ गया। यानी कि b बराबर कितना आ गया 81, यानी कि छोटा वाला हमें पता चल गया कि 81। अब बड़ा वाला निकालते, देखो a बराबर b प्लस 18, यानी कि a बराबर b की हम क्या मानना है 81 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो दूसरी संख्या में ज्ञात हो गई। अगला क्वेश्चन आसान है, तीसरा वाला, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, पिछले एक्सरसाइज में देख लेना। देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे तथा 6 गेंदे 38 में खरीदे। याद रखो, याद है क्वेश्चन, अब पेन कलम वाला, पेंसिल कलम वाला वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आसान है, कर लेना, ठीक है। बाद में हम क्वेश्चन समझा देते हैं। 3 बल्ले 5 गेंदे खरीदे, वही वाला है। देखो पहले 7 और 6 लिया, अब क्या ले रहा है 3 और 5 ले रहा है, तो इतना का पड़ा। तो बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रति गेंद का मूल्य ज्ञात। आसान है, कर लेना लोग। अब आते हैं चौथे वाले पे। चौथे वाला क्या रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक टैक्सी वाला है तो जो कहता है अपने ग्राहक से कि देखो भैया हम ले के जाएंगे तुमको, लेकिन हमारा एक नियत भाड़ा होगा, ठीक है, एक फिक्स भाड़ा। नियत का मतलब होता है एक फिक्स भाड़ा कि हम इतना ही लेंगे, अगर तुम फिर क्या करोगे उसके आगे भी जाना चाहोगे तो हम अलग से तुमको हर प्रति दूरी पर हम तुमसे भाड़ा लेंगे। तो 10 किलोमीटर की दूरी भाड़ा इतना है तथा 15 किलोमीटर की भाड़ा इतना है। तो जो नियत भाड़ा है और प्रति यानी कि अपना जो एक्स्ट्रा ले रहा है प्रति किलोमीटर से, उसका दाम कितना लेगा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि नियत भाड़ा कितना लेगा और प्रति किलोमीटर में जा रहे तो वो कितना लेगा, ठीक है। जो पूछेगा उसको मानते हैं, ठीक। चलो इसको देखते हैं। तो चौथा वाला हम ये मानते हैं कि माना जो उसका नियत चार्ज है, मतलब नियत भाड़ा, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। और जो प्रति किलोमीटर जा रहा है यानी कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कह रहा है, देख लो, तुम ही देख लो कि 10 किलोमीटर की दूरी चलता है तो इतना लेता है, ठीक। यानी कि भाड़ा अपना लिया प्लस अब कितना चल रहा है, कहाँ गया 10, तो ये हो जाएगा 10 y। देखो प्रति हर किलोमीटर पे इतना जा रहा है यानी कि 10 किलो, ये दूरी लिखेंगे 10 y बराबर में कितना हो जाएगा 105, ठीक। ये हमारा कंडीशन पहला बोल दिया। दूसरे कंडीशन में ये कह रहा है ना, वही सेम कर देंगे कि जितना उसका नियत भाड़ा है वो प्लस कितना चला है 15 चला है ना, तो 15y, ठीक है। ये उसका दूरी और ये उसका चार्ज, ये कितना प्रति किलोमीटर में कितना दूरी गया है वो, और ये उसका भाड़ा, ठीक, वो बराबर में कितना ले रहा है 155 रुपया, ठीक है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा तुम लोग को, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज़ देखना कि ये समीकरण और ये समीकरण में देखना कि ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब आसानी से हम कर लेंगे तो x प्लस 10y बराबर में कितना हो जाएगा 105 और x प्लस 15y बराबर में कितना हो जाएगा 155, ठीक। फिर उसके बाद सभी को माइनस 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 ये ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस 5y बराबर में इसको घटाएंगे, अरे ऐसे करके घटा लो, कन्फ्यूज़न है तो। ये 5 में से 5 गया 0 और ये हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 50 माइनस बड़े का माइनस में ख़त्म। अब ये 5 से
10 बार में मर जाएगा, तो y बराबर में आ गया 10। ठीक है, अब x निकाल लेते हैं। तो किसी भी समीकरण में रख लो, तो x प्लस 10y, देखो पहले वाले में रख रहे हैं 105, तो x प्लस 10 गुणे 10 बराबर में 105, तो x प्लस 100 बराबर में 105, तो x बराबर में 105 में 100 से माइनस कर लेंगे, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, आसान है, हो जाएगा। चलो देखो, यदि किसी भिन्न के अंश मतलब ऊपर वाला, हर नीचे वाला, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा भाई। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, देखो ऊपर नीचे में 3 जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा। आखिर भिन्न क्या था भाई कि ये बन रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए, एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, अंश और हर में दोनों को ऊपर नीचे 2 जोड़ दिया है, ये बन गया है। ठीक है, ऊपर नीचे 3 जोड़ दिया है, ये बन गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो ठीक है, बढ़िया है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, पाँचवा में था। मान लेते हैं क्या, माना हमारा जो भिन्न होगा, भिन्न क्या होगा, x बटे वाई। x वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, x वाला क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा हर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि जो x बटे में y है, ऊपर नीचे हम क्या किए हैं, ऊपर नीचे क्या किए हैं, हम 2 को जोड़ दिए तो क्या बन रहा है 9/11, पहला समीकरण बना लो। दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि जो अंश और हर है उसमें हम 3 जोड़ दिए हैं, उसमें क्या बन रहा है 5/6। कुछ हार्ड है बताओ, कुछ हार्ड है तो बताओ, बस यही तो करना है। अब देखो, इसको इसमें गुड़ा, इसमें गुड़ा, दोनों में यही काम करेंगे, तो इसका गुड़ा कर लो, तो 11x प्लस 2 बराबर में ये हो जाएगा। अब इसको गुड़ा कर लो तो 9y प्लस 2, इसका गुड़ा करोगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस ये हो जाएगा 22 बराबर में ये हो जाएगा 9y प्लस ये हो जाएगा 18। ठीक है, सही है। चलो, तो 11x माइनस 9y एक तरफ कर लेते हैं, 18 माइनस 22 एक तरफ कर लेते हैं, तो 11x माइनस 9y बराबर में इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, -4। ठीक, -4, ये हो गया नया समीकरण। ठीक है, उसको इस वाले को देखो, इसको इसमें गिरा, इसको इसमें गिरा, तो 6x प्लस 3 बराबर में ये हो जाएगा 5y प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर में 5y प्लस ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो x और y को एक तरफ कर लेना। ठीक, 15 माइनस 18 कर लो, तो 6x माइनस 5y बराबर में कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, 4। अब सॉल्व करते हैं। देखो, 11x माइनस 9y बराबर में -4 है, और इसमें 6x माइनस 5y -3 है, तो इसमें क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान दे देना, ठीक, और थोड़ा सा इसको ध्यान देना। अब दोनों एलसीएम को देख लो, क्या ले लेंगे, इस वाले में 11 का गुणा कर देंगे, इस वाले में 6 का गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा एक्स वाले में। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, इस पूरे में 6 का गुणा, इधर भी 6 का गुणा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 66x माइनस 6 9 54y बराबर में ये हो जाएगा -24। ये वाला अगला बन गया, इसको गुणा कर तो ये हो जाएगा, लिख देते हैं भाई, ने देखो आगे कि डायरेक्ट कर दिया, -5y बराबर में -3 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 66x माइनस 55y। ठीक है, बराबर में -33, और ये 6 बन गया। ठीक, अब जल्दी से कर लेते हैं, तो 66x माइनस 54y बराबर में -24, ये 66x माइनस 55y बराबर में -33। अब जल्दी से कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, और ये माइनस वाला वो प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये ख़त्म हो गया तो इसको घटाओ, 55 और 54, इसको तो भूल जाओ, 5 में से 4 गया, y होगा। ठीक, इसको घटा दो, 33 और ये हो जाएगा 24, इसको हाथ से लग जाएगा, ये ख़त्म होगा, 13 में से 4 गया, 9 बचा, तो y बराबर में कितना आ गया, 9 बचा। अब इसके बाद क्या करें, मतलब पुराने वाले में रखना, नए वाले में नहीं। देखो, ये पुराना वाला बना था ना, ये वाला, हाँ इसी में रखना है। तो 11x माइनस 9, y की जगह पे 9 माइनस 4, तो 11x 9 9 81 बराबर में -4, उधर ले जाके प्लस कर दो, x बराबर में -4 प्लस 81, तो 11x बराबर में घटाओ कितना आ जाएगा, 81 में से 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 11 में से 4 गया, 7 4 11। ठीक, सही है।
तो ये हो जाएगा 77 7 बार में। तो x बराबर में हमारा कितना आ गया 7। अगर इसका हम भिन्न बनाएं, यहीं पे लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कहोगे कि अरे भाई नहीं लिखा। भिन्न होता है x बटे में y, x की है मान लें 7, y की है 9, और ये हमारा भिन्न हो गया तैयार।